तरफ से आपको वार्म वेलकम। इसके अलावा हमारी सीनियर मैनेजमेंट जो आज हमारे साथ है, हमारे लिए और आपके लिए बहुत ऑनर की बात है। सरदार नियाज शरीफ साहब, हमारे डायरेक्टर लैंड उस्मान कुरैशी साहब, जनरल जफरुल्लाह खटक साहब, कर्नल अली साहब और हमारी तमाम मैनेजमेंट जो इस इवेंट में हमारे साथ मौजूद है, ये इस चीज़ की अक्कासी करती है जो आपका हमारे ऊपर एतमाद है और जिस तरीके से मैनेजमेंट आपको ऑन करती है। तो आप सबकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी मैं अपनी तमाम मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस इवेंट के अंदर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और हमारा हिस्सा बने। इसके अलावा मैं कोई तकरीर नहीं करने आया आप लोगों के साथ। मुझे उम्मीद है और आप सबको भी यकीन है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी दे के जो दिन आया है वो दिन है। इस दिन का हमने बहुत अरसे से इंतज़ार भी किया और अगर मैं ये कहूँ कि रूडन इनक्लेव की हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन आज है तो ये गलत नहीं होगा। आप सब ने जिस तरीके से आज हमारी गेट टुगेदर के अंदर रिस्पांस किया, आज जिस तरीके से आप सब लोग हमारी दावत में आए, ये इस चीज़ की अक्कासी है कि आप सब लोग रूडन इनक्लेव के ऊपर गैर मुतज़्ज़ल यकीन रखते हैं और जब भी हमने आप लोगों को बुलाया आप लोगों ने इसी तरह लबैक की। मैं अक्सर औकात अपनी गेट टुगेदर्स में अपनी बातों में जो आप रियल्टर्स के साथ बात करता हूँ, हम उसमें हमेशा अपनी लैंड्स का जिक्र करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी लोकेशन में हमारे पास लैंड अवेलेबल है। और फिर हम ये भी शुक्र करते हैं कि वाहिद शायद मुझे प्रोजेक्ट हो कि जिसमें बगैर किसी डिस्प्यूट के, बगैर किसी आप ये कह लें कि मसले और मसाइल के इतना बड़ा लैंड का एम्पायर अल्लाह पाक ने अपने करम से रूडन क्लेम मैनेजमेंट को ये सलाहियत दी कि उन्होंने इसको हासिल किया। इस सब में क्योंकि बड़े अरसे बाद हमारे पास इस पूरे इवेंट में हमारी लैंड टीम उस्मान कुरैशी साहब और उसकी टीम अवेलेबल है, तो मैं ये तमाम तर क्रेडिट, तमाम तर ऑनर आप सब के बिहाफ पे शुक्रिया के साथ उस्मान कुरैशी साहब और उसकी टीम को देना चाहूँगा और मैं ये कहूँगा कि आप सब लोग उसके लिए क्लैप्स करें। सेकेंडली, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले प्रोजेक्ट और उम्मीद का था, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा एक चेंज इस प्रोजेक्ट के अंदर आया। विजन के लिहाज से, प्लानिंग के लिहाज से आपने देखा होगा उसकी डेवलपमेंट होना शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कि उसके अंदर हर आने वाले दिन के साथ जो एम्यूनिटीज़ हैं और एम्यूनिटीज़ भी स्टार्ट ऑफ द आर्ट्स, मस्जिदें आप देखें, जो स्कूल्स आपने आगे अभी इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। हमने इंटरनली तौर पर अपने ऑफिस को मैनेज किया। उन तमाम तर के लिए मैं खुसूसी तौर पर आज आप सबके सामने शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनरल जफर साहब का, कर्नल अली साहब का, कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया और उनकी तमाम तर सलाहियतों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कंट्रीब्यूशन के साथ आज ये प्रोजेक्ट उनके आने के साथ अल्लाह पाक के करम के साथ हर आने वाले दिन के साथ तरक्की कर रहा है। सो बहुत ज़्यादा शुक्रिया जनरल साहब आपका, सर अली साहब आपका और आप सबकी सलाहियतों का। सेम यार सरदार नियाज शरीफ साहब, मैं ये इसलिए आप सबके सामने इन चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ मेरी कसरत से मुलाकात रहती है। सो बहुत कम ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें हमारी हाई मैनेजमेंट भी हमारे साथ शामिल होती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सबको पता चले कि ये जो बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग्स आप देखते हैं, बगैर मसले मसाइलों के आप साइट विजिट करते हैं, आपको कोई इशू नहीं आता और बहुत अच्छी ऑपरेशन की सर्विसेज देखते हैं, तो उसके लिए एक पूरी टीम, एक पूरा सेटअप, एक माशाल्लाह बिजली मैनेजमेंट जो है वो काम कर रही होती है। तभी इन सब की सपोर्ट होती है और जो मुझे और हमारी सेल टीम को और मार्केटिंग टीम को आपके सामने अपने क्लाइंटों के सामने शुरू करती है। तो ऑपरेशन की सर्विसेज में आपने देखा होगा कि बड़े अरसे से, पिछले अरसे से बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। सॉफ्टवेयर का होना, आगे हम ऐप्स को लेके आ रहे हैं। इसके अलावा भी काउंटर सिस्टम, इन तमाम तर के लिए सरदार नियाज शरीफ साहब का, फवाद नकवी की टीम की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सो शुक्रिया सरदार नियाज शरीफ साहब आपका और आपकी टीम का। मैं अपने डिस्कशन का आगाज़ करता हूँ जस्ट गपशप से। मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि ये रूडन इनक्लेव आपका अपना घर भी है और आपका अपना प्रोजेक्ट भी है और रूडन इनक्लेव की तमाम मैनेजमेंट ने हमेशा आपको ओन किया है और उसकी वाज़ह मिसाल आपको आज से चंद दिन पहले जो हमारे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की सेकंड बेल्टिंग हुई है उससे नज़र आया होगा कि सेकंड बेल्टिंग जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की थी उसमें हमारी जो पॉलिसी थी, जो हमारा क्राइटेरिया था वो ये था कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर या जो हाईएस्ट पेड लोग होंगे उनको हम इस बेल्टिंग के अंदर शामिल करेंगे। यही हमारी पॉलिसी थी और आप सब में से जिन लोगों ने भी 65% उसकी पेमेंट की और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर उनकी एक शॉर्ट लिस्टिंग हुई, उनको हमने बेल्टिंग के अंदर ऐड किया।
लेकिन आप सबके इनपुट्स के बाद फौरी तौर पे हमारी तमाम हायर मैनेजमेंट ने उसको रिस्पॉन्स किया और आपकी मोहब्बत को देखते हुए, आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए फौरी तौर पे ये डिसीजन लिया कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर सेकंड बेल्टिंग के अंदर जिन दोस्तों ने 65% अपनी पेमेंट और लेजर अपडेट किए उन सबको 100% हमने सेकंड बेल्टिंग में क्वालिफाई करवाया और ऐड किया। ये इस चीज़ की अक्कासी है कि मैनेजमेंट आपको ओन करती है, ये इस चीज़ की अक्कासी है कि हमें आपकी फिक्र भी है और आपका ख्याल है, और जितनी भी एफर्ट्स बिहाइंड द सीन जब बिहाइंड द स्क्रीन हो रही होती हैं उन सब का एक ही मैटर है कि ये प्रोजेक्ट वक्त पर डिलीवर हो, ये प्रोजेक्ट आप लोगों को जो आपसे प्रॉमिसेस किए हुए हैं उनको पूरा करें और आपकी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर वैल्यूएशन हो। इसके अलावा मैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से हमारे इस वक्त डायरेक्टर्स जो हैं वो नए मैं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक हमने जब शुरू से ये सफ़र को स्टार्ट किया रूरल एनक्लेव का, तो उस वक्त जब हम शुरू में बहुत सी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करते थे तो आपको एक ख्वाब या एक ड्रीम लगता था कि यार पता नहीं ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे बात करते थे कि इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि रूरल एनक्लेव अडाला रोड के साथ साथ चक्री रोड के ऊपर भी इंटरेस्ट हासिल करेगा और इंटरेस्ट के साथ हम चक्री रोड को अडाला रोड के साथ मिलाएंगे। ये हम आपसे बात करते थे, बहुत से दोस्त तो उस पर यकीन करते थे, बट बहुत से दोस्त थे जो इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि जब हो जाएगा तो यकीन करेंगे। वैसे भी एक यकीन और ईमान के दो ही दर्जे होते हैं, एक सुन के ईमान लेके आना और एक देख कर ईमान लेके आना। तो जिन्होंने सुनकर ईमान लेके आए उनका भी शुक्रिया, और जो आज देख कर ईमान लेके आएंगे तो उनका भी शुक्रिया। आज माशाल्लाह वो वक्त आ गया है कि रूरल एनक्लेव चक्री रोड के ऊपर एक बहुत बड़े फ्रंट के साथ, एक बहुत बड़े लैंड ऑफिस के साथ अपने आप को अडाला रोड के साथ मिला चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत जल्द आपको चक्री रोड से अडाला रोड तक का विजिट भी करवाने वाले हैं। सेकंड, इसी तरह हम आपसे जिक्र करते थे कि हमारे पास जो लोकेशन है रूरल एनक्लेव की, उसके सराउंडिंग में बहुत फ्यूचरिस्टिक जो है अच्छे अच्छे ग्रुप आएंगे, अच्छे अच्छे ब्रांड्स आएंगे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे, जिसमें बहुत बड़ा एक वैल्यू एडिशन इस प्रोजेक्ट के अंदर होगा। सेम ईयर बहुत से दोस्तों ने इस पर यकीन किया और हमारा हिस्सा बने, और बहुत से दोस्त अभी देख के हमारा हिस्सा बन रहे हैं। तो आज आप देखें कि हमारे बिल्कुल राइट साइड के ऊपर DHA 4 रिवर व्यू आ चुका है, चक्री रोड के ऊपर देखें बहुत बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट आ चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों से आपके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बड़ा एक वैल्यू एडिशन होता है जो आज हो चुका है। तो बताने का मकसद है कि ये जो ख्वाब से तावीर तक का सफ़र है, ये जो ड्रीम से रियलिटी तक का सफ़र है, वो 2-3 साल में कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। ये जो आगे हम एक विजन दे रहे हैं या जो आगे हम एक ड्रीम विजनी तौर पे देख रहे हैं, वो रियलिटी के ऊपर किस तरीके से फिट आएगा। थर्ड वन, हम आपसे बात करते थे कि इंशाल्लाह रावलपिंडी रिंग रोड से रूरल एनक्लेव वाहिद प्रोजेक्ट होगा जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। बट यूट्यूबर्स हमारे, व्लॉगर और सोशल मीडिया हर हफ्ते जो है रिंग रोड की ड्राइंग कभी 5 किलोमीटर लेफ्ट के ऊपर और कभी 5 किलोमीटर राइट के ऊपर ड्राइंग करके आपको और हमें दिखाते थे, और एक परेशानी भी होती थी, क्लाइंट्स भी हमसे पूछते थे कि सर वाकई रूरल एनक्लेव जो है वो रिंग रोड से सबसे बड़ा बेनिफिशियरी प्रोजेक्ट होगा या इससे 0 किलोमीटर के ऊपर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वक्त भी आ गया है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि रूरल एनक्लेव रावलपिंडी रिंग रोड के साथ बिल्कुल लिंक है, और रिंग रोड रावलपिंडी के ऊपर इस वक्त रियलिटी के ऊपर काम हो चुका है, जो एक हकीकत बन चुकी है। और आज जब आप खुद विजिट करते हैं, बहुत से दोस्तों ने विजिट किया, तो जहाँ रिंग रोड अडाला रोड की इंटरचेंज है अल्हम्दुलिल्लाह, साथ ही आपको रूरल एनक्लेव की इंटर नजर आती है। और ना सिर्फ ये, बल्कि रूरल एनक्लेव पाकिस्तान में शायद वाहिद प्रोजेक्ट हो जिसके पास रिंग रोड की 2 इंटरचेंजेस हो, एक अडाला रोड की और एक चक्री रोड की। तो ये अब ड्रीम नहीं है बल्कि रियलिटी है जिसको आप खुद विजुलाइज कर सकते हैं। इसी तरह सेम ईयर हम आपसे बात करते थे कि इंशाल्लाह जो एक बहुत बड़ी लीगल प्रोसेसिंग होती है कि अल्लाह पाक को वक्त दिखाएगा कि हम आपके सामने सुरखू होंगे, अपने क्लाइंटों के सामने सुरखू होंगे। तो इंशाल्लाह जब आप आज यहाँ से उठ के जाएंगे तो वो बहुत बड़ी खुशखबरी भी साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से। इसके अलावा ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया कि जो हमने ड्रीम से रियलिटी की तरफ सफ़र किया, चक्री रोड की इंटरेस्ट के साथ साथ आपका सराउंडिंग में जो हमसाए आपके साथ है, रिंग रोड की रावलपिंडी, और इसके अलावा जो लीगल प्रोसेसिंग है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल तौर पे जो हमारा एक ब्लॉग, एग्जीक्यूटिव ब्लॉग, जो आज से कुछ साल पहले हमने लॉन्च किया, 2025 दिसंबर या इंशाल्लाह 2026 के स्टार्ट के ऊपर हमारे क्लाइंट्स की 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट हो रही है।
बेसिकली आपने आगे जो हमारे साथ सफ़र करना है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी तक हमने क्या किया। मैं ये तमाम तरह बेसिक पॉइंट्स जो हमारे आने वाले नए दोस्त हैं उनके सामने ये रखना चाहता हूँ कि एग्जेक्टिव ब्लॉक हमने आज से 2 साल पहले, 2 साल पहले स्टार्ट किया। आज उसकी 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान थी। इस वक्त एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 50% से ज़्यादा हमारा काम हो चुका है। हमारे सीवरेज का काम, हमारे ड्रेनेज का काम, हमारे इसके अलावा वहाँ पे मस्जिद बन चुकी है और बहुत से और मेगा प्रोजेक्ट्स भी अभी बनने वाले हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो जो एक ब्लॉक हमने लॉन्च किया उसको 2 साल पहले इंशाल्लाह जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से ना सिर्फ हम उनकी प्लॉट की पोजीशनें आपके हैंड ओवर करने जा रहे हैं, बल्कि वहाँ पे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि घरों की तामीर भी शुरू होगी। और रूडन एनक्लेव के अंदर जो पहला ब्लॉक एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसके अंदर आज के दिन के बाद, क्योंकि आज की खुशखबरी का हमें बहुत शिद्दत से इंतजार था और बहुत से हमारे हाथ आज के दिन की वजह से, ये इस न्यूज़ की वजह से बंधे हुए थे, जो कल से इंशाल्लाह ओपन होंगे। तो आपको कल से रूडन एनक्लेव का एक नया दौर, एक नया आप कहने के वक्त और एक नया तरीकाकार नजर आएगा, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी डेवलपमेंट होगी और डिलीवरीज की तरफ हम जाएंगे। मैं भी आपके सामने असल में आज मुझे लगता है आप सिर्फ एक ही खुशखबरी के ऊपर तालियां बजाएंगे जो आखिर में आपको मिली है। इसके अलावा आप लोगों का कोई दिल नहीं है कि इसके अलावा ये, क्योंकि ये आपको उस खुशखबरी की निस्बत छोटी खुशखबरियां मिल रही हैं कि आपको डिलीवरेंस जल्दी मिल रही है, आपकी डेवलपमेंट फास्ट फेज में होने वाली है, या आपको जो है वो आप कहना कि वक्त से पहले प्लॉट की पोजीशन मिल रही है। ये खुशखबरियाँ भी खुशखबरियाँ हैं, लेकिन जो खुशखबरी आपको आज इवेंट की क्लोजिंग में मिलेगी, मुझे पूरा यकीन है कि वो ये तमाम तरह चीज़ें उनको मीट नहीं कर सकती। मैं अभी आपके सामने कुछ चीज़ें भी रखूँगा, समर काइंडली उस वीडियो को अपडेट करें। एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर हम नए गेट जो है उसका डिज़ाइन इंट्रोड्यूस हमने करवाने रखे हैं आपके सामने। नया गेट और एक स्टार्ट ऑफ द आप कह लें कि एक यूनिक किस्म का डिज़ाइन आपके सामने, जिस तरह मस्जिद का डिज़ाइन था, मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट का था, वो आपके सामने हम रखेंगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको साइट के ऊपर बुला के इसके ऊपर अर्थ ब्रेकिंग भी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप रूडन एनक्लेव के एग्जेक्टिव ब्लॉक के गेट का डिज़ाइन देखें। जो हमारा पहला गेट का डिज़ाइन है वो इंशाल्लाह आपकी जनरल ब्लॉक की इंटरेस्ट के ऊपर लगेगा, जो पहला डिज़ाइन है। तो एग्जेक्टिव ब्लॉक के नए गेट का डिज़ाइन हम आपके सामने रिवील करने वाले हैं। जरा काइंडली इस वीडियो में देखें प्लीज। समर आपको जिस तरह बताया कि इंशाल्लाह आपको फ़र्क महसूस होगा कल से। इसी तरह स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइनिंग की सूरत में, स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलपमेंट की सूरत में अब एक ही मकसद है और एक ही काम है, जो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट करनी है और डिलीवरेंस देनी है और वक्त से पहले आपको इंशाल्लाह प्लॉट की पोजीशन देनी है। अच्छा, हम अभी यहीं पे नहीं रुकेंगे। इसके बाद मैं आपके सामने जो आप ये कह लें कि बहुत ही प्यारा डिज़ाइन और बहुत ही अच्छा जो है वो यूनिक किस्म का एक स्कूल का जो मॉडल है और डिज़ाइन है आपके सामने रखेंगे। बेसिकली ये वो तमाम तरह चीज़ें हैं जिससे आपको फील होता है कि हमारी मैनेजमेंट बिहाइंड द सीन बैठ के आप लोगों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए 24 घंटे काम कर रही है, सोच रही है और आप लोगों के लिए इस किस्म के डिज़ाइन लेके आ रही है। साइट के ऊपर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनेंगे जो इटसेल्फ अपने आप में एक दुनिया होंगे। और ये एक एक प्रोजेक्ट, चाहे वो गेट हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मस्जिदें हो, चाहे वो बड़े बड़े पार्क्स हो, ये ना सिर्फ रूडन एनक्लेव बल्कि पूरे पिंडी इस्लामाबाद की इंशाल्लाह पहचान बनेगी। और इस चीज़ की अक्कासी आपको ये स्कूल के मास्टर डिज़ाइन को देखने के बाद होगी। समर प्लीज स्कूल का डिज़ाइन आप रिवील करें। का डिज़ाइन आप रिवील करें।
इंशाल्लाह बहुत जल्द रूरल एनक्लेव के एग्जेक्टिव ब्लॉक में स्कूल अलॉन्ग विद पार्क ये आपका इंशाल्लाह बनने वाला है। इन चीज़ों से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट जो है इस पूरे ब्लॉक को, एग्जेक्टिव ब्लॉक को, पूरी सोसाइटी को और सोसाइटी और ब्लॉक के अंदर एक एक चीज़ के ऊपर फोकस करके इसको एक ब्रांड की शक्ल देना चाह रही है। सिर्फ मैंने हमेशा आपको कहा है कि ये सोसाइटी सिर्फ 5 मरला 10 मरला और कनाल के प्लाटों के ऊपर नहीं होगी, बल्कि इंशाल्लाह आपको फील होगी कि ये पूरा सिटी बनेगा, ये पूरा एक शहर बनेगा। इसमें एक एक चीज़ जो बनेगी वो ना सिर्फ रूरल एनक्लेव की पहचान बनेगी, बल्कि रूरल एनक्लेव और ये अम्यूनिटीज़ पूरे पाकिस्तान और पूरे इस्लामाबाद पिंडी की इंशाल्लाह पहचान बनेगी। और उन चीज़ों की अक्कासी आपने यहाँ से देख ली। मैं भी अपनी बात को क्लोजिंग मरहल में लेके चलता हूँ। बहुत ज़्यादा रश भी है, बहुत से दोस्त हमारे वेट भी कर रहे हैं और हमने भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जिस चीज़ के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं, जिस खुशखबरी के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं, वो आपको सुनाएं और मूव ऑन करें और आप लोग और हम लोग मिलके कल से काम के ऊपर लगे इंशाल्लाह। मैं बहुत से दोस्त ऐसे हैं हमारे साथ जो लेटेस्ट काम करते हैं, उनको हमेशा वक्त से पहले खुशखबरियाँ भी पता चल जाती हैं और वक्त से पहले जो है वो अच्छी और बुरी बातें भी उनको पता चल जाती हैं। तो कुछ दिन पहले ही दोस्तों को चीज़ों के बारे में नॉलेज हुआ कि अल्लाह पाक ने हमें अपने लीगल प्रोसेस में कामयाब किया है। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा सर कि इन हालात में रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है। जब यहाँ पे रावलपिंडी रिंग रोड का भी काम स्टार्ट हो गया और आप लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट अल्लाह पाक ने सुरखरू भी किया, तो ज़रूरी है, इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप लोग कोई ऐसी प्रोडक्ट दें जिससे हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी के अंदर भी काम आए और सबसे बड़ी बात हमारे जो क्लाइंट्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उनकी ज़रूरियात को भी पूरा करें। तो वो अल्टीमेटली ऑनर्स उन तमाम दर दोस्तों को भी हमने ऑनर किया और हमें भी ये महसूस हुआ कि इस वक्त रियल एस्टेट के अंदर ज़रूरत है काम की। आप सबको भी काम चाहिए और हमारी क्लाइंट्स के लिए कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हर लिहाज से उनकी तवक्कुआत को पूरा करते उतरे और उसके लिए प्रोडक्ट हो। तो इन तमाम तर आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स को, आपकी इनपुट्स को देखते हुए मैनेजमेंट ये फैसला किया है कि रावलपिंडी रिंग रोड की एग्जीक्यूशन के साथ साथ और जो हमारे लीगल प्रोसेस है उसकी खुशखबरी के टैग के साथ साथ, तो ये पहली प्रोडक्ट होगी जिसके पास रावलपिंडी रिंग रोड का भी टैग होगा और ये पहली प्रोडक्ट होगी रूरल एनक्लेव की जिसके पास हमारे लीगल प्रोसेसिंग का भी इंशाल्लाह टैग होगा। तो इसके साथ ही हमारी जो सोसाइटी है, हमारी मैनेजमेंट है, उसने ये डिसीजंस किया है कि हम आपके लिए ओवरसीज ब्लॉक लेके आ रहे हैं जो इंशाल्लाह पैसे कमाने आप लोगों ने खुले दिल के साथ तालियां भी बजाएं और खुले दिल के साथ जो है वो अडॉप्ट भी करें। और इंशाल्लाह ये जो हालात रियल एस्टेट के डाउन है और आप लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं आजकल के हालातों की वजह से, मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह पाक के करम से हम एज ए मैनेजमेंट तमाम लोग आप सब के साथ मिलकर इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री के अंदर भी अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन करेंगे और आपको इंडस्ट्री चलती हुई नजर आएगी। और ना सिर्फ इंडस्ट्री, इंशाल्लाह ये रियल एस्टेट चलेगा तो पूरा पाकिस्तान भी चलेगा और काम आपने और हमने इंशाल्लाह करना है। ओवरसीज ब्लॉक के ऊपर मैं 2 ही पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा, इसकी डिटेल इंशाल्लाह हमारी सेल डिपार्टमेंट आपको बाद में बताएगा। एक तो ओवरसीज ब्लॉक वाहिद ब्लॉक होगा जिसको अडाला रोड से और चकनी रोड से एक्सेस अवेलेबल होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपका ओवरसीज ब्लॉक विद एलओपी होगा कि अगर कोई भी क्लाइंट ये चाहता है कि उसको फौरी तौर पे प्लॉट मिले तो उसको उसी वक्त प्लॉट मिलेगा। एक क्लाइंट अगर ये चाहता है कि उसको फौरी तौर पे बेल्टेड प्लॉट मिले, नंबर के साथ मिले, तो उसको नंबर के साथ प्लॉट मिलेगा। और कोई क्लाइंट भी उसको नॉर्मल 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान में रखना चाहे तो वो भी रख सकता है। तो ये वाहिद ब्लॉक होगा कि जो